नमस्कार छात्रों, आज हम लोग क्लस्टरिंग तकनीक में उपयोग में आने वाले डिस्टेंस मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो डिस्टेंस मैट्रिक्स है, इनका प्रयोग हम लोग डेटा सेट्स की सिमिलैरिटी जानने के लिए करते हैं। तो ये डेटा सेट्स की सिमिलैरिटी से आपने क्या समझा, इसे एक हम लोग उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि अगर मैं किसी विषय के बारे में ग्रुप बनाना चाहती हूँ, तो जो लिंग्विस्टिक्स का ग्रुप है और कंप्यूटर साइंस का ग्रुप है, तो ये लिंग्विस्टिक्स का जो ग्रुप रहेगा और कंप्यूटर साइंस का ग्रुप रहेगा, तो उन दोनों में आने वाले विषयों में काफ़ी अंतर रहेगा। तो ये अंतर किस बारे में रह सकता है कि जो हम लोग यहाँ पे टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि अलग अलग कंटेंट्स हैं, तो उनके आधार पर हम लोग उसे बांट सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में आने वाले जो टर्म्स हैं, कुछ कंप्यूटर नेटवर्क्स रह सकते हैं या फिर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम रह सकते हैं। लिंग्विस्टिक्स में आने वाले टर्म्स रह सकते हैं सिंटैक्स, उसके बाद में मॉर्फोलॉजी, फोनेटिक्स, ठीक। तो ये सारे जो फीचर्स है, ये सारे टर्म्स है, ये टर्म्स के आधार पर हम लोग इससे ग्रुप्स में अलग अलग विभाजित करते हैं। तो ये ग्रुप्स में विभाजित करना मतलब क्या करना है हमें, ये पता चलेगा डिस्टेंस मैट्रिक्स से। तो डिस्टेंस मैट्रिक्स के लिए हम लोग ये आकृति को देखते हैं कि देखिए, ये एक डेटा सेट है और ये दूसरा डेटा सेट है। तो अगर इन डेटा सेट और इन डेटा सेट का फीचर मतलब लक्षण या फिर उसके जो गुण धर्म है, वो मिलते जुलते हैं, काफ़ी मिलते जुलते हैं। मैं एग्जैक्ट नहीं बोलूँगी, मैं एकदम से समान नहीं बोलूँगी, पर मिलते जुलते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें जो डिस्टेंस है वो कम है। पर अगर जो डेटा सेट है, डेटा सेट के अगर लक्षण और गुणधर्म मिलते जुलते नहीं है या फिर उनमें जो समानता है वो काफ़ी कम है, उनमें समानता है काफ़ी कम है, तो हम कहेंगे कि उनमें समानता कम है, यानी डिस्टेंस ज़्यादा है, अंतर ज़्यादा है। तो ये अंतर ज़्यादा और अंतर कम वाला और एक उदाहरण हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पे जब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग खरीदते हैं, तो शर्ट और टाई, इन दोनों आइटम्स में समानता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये आउटफिट है, पहनने की चीज़ें हैं। और अगर मैं यहाँ पे कुछ बिस्किट्स खरीदने जाती हूँ, तो बिस्किट्स खरीदने जाती हूँ या फिर और कोई खाने की चॉकलेट्स खरीदने जाती हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि इन दोनों में ज़्यादा समानता है, क्योंकि ये खाने की चीज़ें हैं। पर शर्ट और चॉकलेट या शर्ट और बिस्किट में समानता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि शर्ट और बिस्किट इन दोनों में काफ़ी अंतर है, जबकि यहाँ पे शर्ट और टाई, ये दोनों जो है, इनमें काफ़ी कम डिस्टेंस है, कम अंतर है। तो अभी हम इन अंतरों को किस प्रकार निकालेंगे, इसके 4 प्रकार यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस है। तो ये यूक्लिडियन डिस्टेंस हमें n डायमेंशनल और 2
डायमेंशनल विभागों में विभाजित करता है। और यहाँ पे मैनहट्टन डिस्टेंस है, तो मैनहट्टन अंतर जो कि आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ के बारे में बताता है। और ये जो है आपका मिन्कोविस्क अंतर आपको एब्सोल्यूट डिस्टेंसेस मतलब मैनहट्टन डिस्टेंस और यूक्लिडियन डिस्टेंस के बारे में बताता है। और हैमिंग डिस्टेंस, यह आपको स्ट्रिंग के बीच होने वाले या फिर रहने वाले अंतर के बारे में बताता है। तो इसे हम लोग एक एक करके सभी डिस्टेंस मैट्रिक्स को देखेंगे। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है। इस ग्राफ में हमने दो बिंदु दिखाए हैं, ये A है और B है। अब यूक्लिडियन डिस्टेंस इन दोनों बिंदुओं में अगर हमें यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालना है तो हम इस यूक्लिडियन डिस्टेंस का जो सूत्र दिया हुआ है, यह जो सूत्र दिया हुआ है उस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये सूत्र हमें क्या बताता है कि D का मतलब है डिस्टेंस, ये है आपका डिस्टेंस या मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे अंतर। तो ये अंतर हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसका x कोऑर्डिनेट P1 माइनस दूसरे बिंदु का x कोऑर्डिनेट Q1, इसका हम करेंगे स्क्वायर प्लस पहले बिंदु का दूसरा कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट और दूसरे बिंदु का y कोऑर्डिनेट P2 माइनस Q2, इसका हम करेंगे स्क्वायर और हम इसे देंगे 1/2 रेज़ टू द पावर 1/2। तो ये आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस हो गया। अब ये जो डिस्टेंस मैट्रिक्स है बहुत पॉपुलर है, ये यूक्लिडियन डिस्टेंस बहुत ही एल्गोरिदम्स में उपयोग में लाया जाता है। तो खास करके ये के मीन्स एल्गोरिदम में, जो कि क्लस्टरिंग का एल्गोरिदम है, उसमें उपयोग में लाया जाता है। तो इसके के मीन्स के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये जो मैंने समझाया है ये आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस D है हमने निकाला है। पर एक यहाँ पे ध्यान देने योग्य चीज़ ऐसी है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ x और y कोऑर्डिनेट लिए हैं। x कोऑर्डिनेट लिया है और y कोऑर्डिनेट लिया है, तो y कोऑर्डिनेट लिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है हमारा 2 डायमेंशनल स्पेस में काम करता है। अगर हमें इसे n डायमेंशनल स्पेस में भी मॉडल करना है तो हम किस प्रकार करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ और समझाती भी हूँ। तो ये Pi माइनस Qi, ये I हो गया आपका n नंबर ऑफ डायमेंशंस, मतलब आपके पास कितने डायमेंशंस है, x डायमेंशन है, y है, z है, w है, तो कितने डायमेंशंस है, n डायमेंशंस बताता है। और इसका हम लोग करेंगे रेज़ टू द पावर 2 और फिर इससे हम लोग करेंगे समेशन I = 1 अप टू n, n है आपका n डायमेंशनल और इसको हम बताएंगे होल स्क्वायर 1/2 स्क्वायर। तो ये आपका हो गया DE, मतलब DE का मतलब है यूक्लिडियन डिस्टेंस। यहाँ पे जो DE है यहाँ अलग लिखूँ, DE आपका क्या बताता है, आपको बताता है यूक्लिडियन डिस्टेंस या फिर यूक्लिडियन अंतर। अब आगे
का डिस्टेंस मैट्रिक्स हमारा है मैनहट्टन डिस्टेंस। तो देखिए इस ग्राफ में दो बिंदु जैसे कि यूक्लिडियन में हमने देखा था वैसे ही हमने बनाए हैं ए और बी। तो पक्की बात ये है कि ये जो है आपका 2 डायमेंशनल स्पेस में है। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस जैसे ही हम 2 डायमेंशनल स्पेस और फिर n डायमेंशनल स्पेस के इक्वेशंस इसमें देखने वाले हैं। तो यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? देखिए ए पॉइंट जो कि आपका वर्टिकली इस प्रकार जा रहा है और वो हॉरिजॉन्टली बी पॉइंट को इस प्रकार से मिल रहा है। तो ये जो मैनहट्टन डिस्टेंस है, ये मैनहट्टन डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है d मतलब आपका डिस्टेंस P1 Q1 और P2 Q2। तो P1 माइनस Q1 ये एब्सोल्यूट है। देखिए P1 माइनस Q1 ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ है प्लस P2 माइनस Q2 ये भी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आपका ये निकल गया मैनहट्टन डिस्टेंस। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे n डायमेंशन के लिए बताया गया है। देखिए n डायमेंशनल स्पेस के लिए बताया गया है। तो कैसे है ये? देखिए P1 न लिखते हो हम लोग Pi लिखेंगे और Qi लिखेंगे मतलब n डायमेंशनल स्पेस और उसकी हम लोग लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू और हम उससे करेंगे सम अप i से लेके तो n डायमेंशन तक। तो ये आपका हो गया dm। तो dm का मतलब है आपका मैनहट्टन अंतर, मैनहट्टन डिस्टेंस। तो ये टर्म्स आपको समझ में आ गई। n है आपका नंबर ऑफ डिमेंशंस, देखिए यहाँ लिखा हुआ n है नंबर ऑफ डिमेंशंस और pi और qi जो है आपके डेटा पॉइंट्स है जो कि n डायमेंशनल स्पेस में हमने प्लॉट किए हैं। आगे का जो डिस्टेंस है वो है आपका मिन्कोव्स्की डिस्टेंस। तो मिन्कोव्स्की डिस्टेंस जिसे बोलते हैं कि जनरलाइज्ड फॉर्म है। जनरलाइज्ड फॉर्म आपका यूक्लिडियन और मैनहट्टन डिस्टेंस का। तो ये जो जनरलाइज्ड फॉर्म है उस जनरलाइज्ड फॉर्म को हम लोग इस प्रकार दर्शाते हैं। तो देखिए इसे जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ यूक्लिडियन एंड मैनहट्टन डिस्टेंस क्यों बोला गया है, ये फॉर्मूला देखते बराबर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ जैसे कि मैनहट्टन में हमने Pi Qi उसके एब्सोल्यूट वैल्यूज़ लिए थे, ठीक है। और उसके बाद में यूक्लिडियन फॉर्म में हमने क्या किया था कि उसे हमने रेज़ टू द पावर 2 किया था। तो इसकी जगह पे हम p को रिप्रेजेंट करते हैं। तो p यहाँ पे क्या है? p है यहाँ पे आपका ऑर्डर ऑफ द नॉर्म, आपका ऑर्डर है और इसको हम सम करेंगे अप टू n डायमेंशन तक और फिर उससे बनाएंगे जैसे यूक्लिडियन डिस्टेंस में हमने किया था उससे बनाएंगे 1/p², मतलब 1/p। 1/p, p है आपका ऑर्डर ऑफ द नॉर्म। तो इस इक्वेशन से ये पता चलता है कि ये आपका यूक्लिडियन और मैनहट्टन अंतर का जनरलाइज फॉर्म है, सामान्य फॉर्म है, स्वरूप है, ठीक। अब यहाँ पे आगे का है आपका हेमिंग डिस्टेंस। तो हेमिंग डिस्टेंस खास करके हम स्ट्रिंग्स के लिए उपयोग में लाते हैं। जब मान लीजिए कि आपको दो स्ट्रिंग्स में सिमिलैरिटी
पता करनी है, सिमिलैरिटी पता करनी है कि ये दोनों कितनी समान है। तो ये जानने के लिए हम हैमिंग डिस्टेंस का उपयोग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं कि एक शब्द हमने लिया यूक्लिडियन, मतलब ये आपकी स्ट्रिंग 1 है, और दूसरा हमने लिया शब्द मैनहट्टन, तो ये आपकी स्ट्रिंग 2 है। अब ये जो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 है, इसे हमें ढूंढना है कि इसका हैमिंग डिस्टेंस कैसा है और कितना है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, देखिए। अब ये जो यहाँ पे पहला है E और दूसरा है आपका M, तो दोनों भी आपके कैरेक्टर्स डिसिमिलर है, मतलब ये दोनों भी समान नहीं है। वैसे ही अगर हम दूसरा कैरेक्टर देखेंगे U और A, दोनों सेम नहीं है। C और N दोनों समान नहीं है। फिर L और H दोनों समान नहीं है। फिर I आ गया आपका और A आ गया, तो I और A समान नहीं है। D और T, देखिए D और T समान नहीं है। उसके बाद में E और T समान नहीं है, E और T समान नहीं है। अब A और A, यहाँ पे देख सकते हैं आप A और A ये समान है, और N और N, तो ये आखिरी के जो 2 अल्फ़ाबेट्स है वो दोनों भी समान है। तो अगर हम लोग इसके हैमिंग डिस्टेंस के बारे में देखेंगे, तो देखिए हमें कितने शब्द, कितने अक्षर, कितने अल्फ़ाबेट्स ऐसे मिले जो कि समान नहीं है। देखिए ये एक, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हमें कुल मिला के 7 ऐसे अक्षर मिले हैं जो कि समान नहीं है, और 2 ऐसे अक्षर मिले हैं जो कि समान है। तो देखिए यहाँ पे मैंने वही चीज़ दिखाई हुई है कि आपका AN आखिरी के जो 2 अक्षर है वो समान है, और बाकी के जो बचे हुए 7 है वो समान नहीं है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हैमिंग डिस्टेंस जो है आपका 7 है, और आपका हैमिंग डिस्टेंस 7 है का मतलब है आपका हैमिंग डिस्टेंस ज़्यादा है। तो अगर आपका हैमिंग डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि समानता दोनों भी स्ट्रिंग्स में कम है, और अगर हैमिंग डिस्टेंस आपका कम है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है समानता उसमें ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने चारों डिस्टेंस मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, और आपको अब चारों डिस्टेंस मैट्रिक्स का उपयोग करना है, उसे समझना है, और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो मुझे संपर्क करना है। नमस्कार।